हेलो दोस्तों, आज की क्लास में कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड फुल फॉर्म है, नेम है, तो उनको एक एक करके देखा जाएगा किस तरीके से ये सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक एक करके कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से पार्ट आते हैं। सबसे ज़्यादा CPCT और CCC वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आल वाला, जिससे नोटिफिकेशन आने वाली आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगी। लाइक एंड कमेंट आपको करना है, जिससे हमें पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड नेम रखे हैं, एक एक करके इसको यूज करना है। सबसे पहले लिखा है ALU। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ASCII। पहला होता है A से होता है अमेरिकन, S से होता है स्टैंडर्ड, C से होता है कोड, ठीक है, और I से होता है इंफॉर्मेशन और I से होता है इंटरचेंज। फिर आता है BCD। BCD मीन्स होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। फिर आता है CAD। CAD क्या काम करता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है CD, जिसमें क्या रहता है? CD का फुल फॉर्म रहता है कॉम्पैक्ट डिस्क। जो CD अपन यूज करते हैं वही CD होती है। ये यहाँ पे लिखा है C डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोमिक। फिर आता है क्लास। क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर लाइब्रेरी एंड स्टडी एंड स्कूल। ये इस तरीके से फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है प्रॉपर तरीके से। चैनल को आपको ध्यान देना है। ये चैनल का नाम लिखा हुआ है ऊपर धर्मेंद्र सर 91 के नाम से। फिर नेक्स्ट है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांटेज कंप्यूटिंग। फिर DOS है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आता है, ब्लैक विंडो होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं जिसको। फिर रहता है DTP, डिस्क टॉप पब्लिकेशन। फिर नेक्स्ट रहता है एनीमिया, ENIAC। इसका रहता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये आपका कंप्यूटर के अंदर रहता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सबसे ज़्यादा पूछे गए एग्ज़ाम में क्वेश्चन से हैं आपके। फिर आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट। ये आपका प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे कोई फाइल को आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है, तो ये आपका नेट के द्वारा हाइपर करके और उसको ट्रांसफ़र करता है। ये सेट ऑफ रूल्स के अनुसार चलता है। फिर आता है IBM मीन्स होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर इसके बाद है ISDN जो इंटरनेट का आपका प्रोटोकॉल है, तो इंटीग्रेटेड सर्विस नेटवर्क के लिए ये काम करता है सबसे ज़्यादा। फिर आता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट के रूल्स के अनुसार सर्विस प्रोवाइड करता है। लोकल LAN, लोकल एरिया नेटवर्क रहता है ये आपका, मतलब एक छोटे से एरिया में नेटवर्क काम करता है। फिर आता है MIME, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल इंस्ट्रक्शन। फिर रहता है नेक्स्ट MIPS मीन्स होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मतलब कुछ भी काम होगा आपका मिलियंस पर सेकंड के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर आता है MODEM, मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर होता है, जो आपका क्या करता है? कन्वर्ट करता है आपका डेटा को अलग अलग सिग्नल में, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज में एंड मशीन लैंग्वेज में। ये आपकी डोमिनेटर एंड मॉड्यूलेटर काम करते हैं इसमें। फिर आता है NTP मीन्स होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है ये,
ठीक है। फिर उसके बाद आता है ODBC। ODBC मीन्स होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। कोई भी डेटाबेस को कनेक्टिविटी करते हैं ओपन तरीके से, तो इसका यूज करते हैं। फिर आता है OLB, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। OLB का पीस होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड। कोई भी पार्ट को डायरेक्टली हम यूजेस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट के साथ में लिंक करके रखा है, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेडेड बोलते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है किसी भी डेटा को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर आता है उसके बाद SQL। SQL के अंदर क्वेरी रहती है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोला जाता है इसको। फिर आता है VDU। VDU मीन्स होता है कि वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब आपकी वर्चुअली कार्य करेगी, ये वर्चुअली को डिस्प्ले यूनिट का काम करेगा। फिर नेक्स्ट रहता है इसी के अंदर WW, मतलब 3 टाइप्स W आता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, जो आपके वेब पेजेस के द्वारा बनाए जाते हैं पेज इंटरनेट के लिए। फिर आता है WAN। WAN किसके काम करता है? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, मतलब पूरे संसार के लिए काम रहता है इसका, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आता है MAN। MAN मीन्स होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक क्षेत्र से छोटे क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में नेटवर्क की सुविधा यूज करना, और ये पूरे संसार में काम करता है। और उससे पहले एक और था LAN, वो लोकल एरिया, मतलब एक बिल्डिंग के अनुसार काम करता है नेटवर्क का। फिर आता है RAM। RAM। RAM मीन्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब डायरेक्टली हम कोई भी डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं रैम के द्वारा। ROM मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब कोई भी डेटा को हम देख सकते हैं, इसमें कोई भी डेटा को चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फिर आता है URL का मीन्स होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका किस में काम करता है? रिसोर्स लोकेटर का काम करता है, जो आपका कोई भी डेटा के अंदर ये रहता है आपका, जैसे कोई डोमेन लेते हैं तो उसके अंदर आपका नाम शो करके दिखाता है ये किसके नाम से साइट ओपन हो रही है। तो आज की क्लास में आपका ये फुल फॉर्म थे, तो आपने ये समझ लिए होंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये आपके फुल फॉर्म हो चुके हैं कंप्लीट। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे बोलते हैं कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर के जो बनाने वाला कौन था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या है? चार्ल्स बेबेज। इसका जनक भी पूछा जा सकता है, कंप्यूटर के जनक कौन होते हैं, इसके नाम से भी आता है, या फिर डेवलपर के नाम से भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? हार्डवेयर को कहा जाता है। जो हार्डवेयर होता है वही आपका क्या कहलाता है? यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है भाग। उसके बाद आता है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है, जो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर है वो कौन सा है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो वो है अल्ट्रायर। अल्ट्रायर आपका सबसे पहला वाला क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, सबसे छोटा कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? ऑपरेट मीन्स होता है किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करना। तो प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्निंग को कंट्रोल करता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका ये वाला है, ए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यू को मैं प्रिंट एंड फैक्स ऑपरेट द्वारा ऐड किया जा सकता है, मतलब किसके द्वारा कर सकते हैं? तो उसको अपन देख सकते हैं कंट्रोल पैनल के द्वारा। कोई भी अपन न्यू ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो कहाँ पे जाते हैं? कंट्रोल पैनल के अंदर जाते हैं, तभी आपको पता चलता है कि इसके अंदर वो शो हो रहा है, ठीक है। तो ये न्यू प्रिंटेड एंड फैक्स दोनों का काम करता है, इसी के अंदर कंट्रोल पैनल का इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो
विंडो में सामान्य तरीके से डिलीट की गई फाइल में जाती है, मतलब कहाँ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा है रिसाइकिल बिन, माई कंप्यूटर और विंडो एक्सप्लोरर और नन ऑफ दी। तो किस में जाता है, जो डिलीट की गई, डायरेक्टली डिलीट करते हैं हम, तो वो कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है ये फ़ाइल। ये पहले से ही हमें पता होता है, जब भी हम कोई भी राइट क्लिक करके फ़ाइल को डिलीट करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो डायरेक्टली रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती है। शिफ्ट के साथ डायरेक्टली डिलीट करेंगे तो वो आपकी डायरेक्टली परमानेंट डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर स्थित शॉर्टकट की द्वारा इस प्रकार खोला जा सकता है, मतलब किस प्रकार खोला जा सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे आपका डबल क्लिक करके भी खोल सकते हैं, राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, सेलेक्ट आइकन को भी प्रेस करके एंटर करके क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे आल्स, मतलब सभी उपयोग में है। इसका आंसर है, मतलब आपके चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं उसी के अनुसार डबल क्लिक कर भी, राइट क्लिक करके भी और उसी को एंटर प्रेस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विंडो एक्सपी को जारी होने का किस वर्ष लॉन्च हुआ था, मतलब कौन सी वर्ष में जारी हो गई थी द लॉन्च ऑफ ईयर विंडो एक्सपी। तो वो हुई थी 2004 में। ठीक है, तो इसका आंसर है 2004 में ये विंडो लॉन्च हुई थी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेनू में सेलेक्ट किए गए कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेस करते हैं, मतलब किस चीज़ का एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेस करते हैं, एंटर की को। जैसे भी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो डायरेक्टली अपन कमांड यूज कर रहे हैं तो एंटर के द्वारा आपका कमांड यूज होगा। तो इसमें किसका यूज काम करेगा, सबसे ज़्यादा ये एंटर काम करेगा। तो एंटर की का इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है, फाइल को ड्रैग करने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने की प्रक्रिया में कीबोर्ड के लिए क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, कंट्रोल के साथ में, ठीक है, कंट्रोल की के साथ में, अल्ट के साथ में, प्रेस बटन। तो यहाँ पे ये बी वाला लिखा है, कंट्रोल के साथ में बटन दबाना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा ये वाला, ड्रैग करने के लिए प्रक्रिया बताता है। तो इसमें लिखा है कंट्रोल बटन नहीं दबाना चाहिए, नॉट प्रेस कंट्रोल की। ये लिखा है फाइल को ड्रैग करने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने की प्रक्रिया में कीबोर्ड के लिए, इन द प्रोसेस ऑफ मूव द फ्रॉम वन लोकेशन ऑफ द अनदर ड्रैगिंग ऑफ फाइल द कीबोर्ड। मतलब वो पूछ रहा है किस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें तो सारी हैं, इस तरीके से नहीं कर सकते। तो कंट्रोल बटन नहीं दबाना चाहिए, तो नॉट प्रेस कंट्रोल। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इतने ही आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे CPCT के एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट यूज करना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।